क्योंकि एवरीवन वांट्स टू नो दिस व्हाट्स गोइंग ऑन। जो लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग ट्विटर पे जाएं, इस वक्त आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है ट्विटर पे। और ट्विटर पे ये करने जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये रिकॉर्ड रहता है। आपके गंदे रिकॉर्ड भी ट्विटर पे ही होते हैं, आपके अच्छे रिकॉर्ड भी ट्विटर पे ही होते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक इंडिविजुअल है जिसको मैंने प्रमोट किया, और शायद वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी, बट डजंट मैटर, क्योंकि जो उसने असल अपने दिखाए, जो अपने असल रंग और रूप उसने दिखा दिया, वो दिखा दिया। बट ओके, डजंट मैटर। मैं अब उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, हु सेड, शी सेड, व्हाट सेड। आई थिंक जो अगर कोई देखना चाहता है, जो इसको फॉलो कर रहा है, वो देख सकता है टाइमलाइन को कि क्या हुआ, कहाँ से बात शुरू हुई, वगैरह वगैरह। लेकिन आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। तो लेकिन अब एक बात जो हुई, जो उसने एक लाइन एक क्रॉस की, के धमकी लगाई अपनी स्ट्रीम पे। और आप लोगों को पता है कि मैंने एक चीज पे हमेशा से जोर दिया, वो ये है कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी पे कभी किसी को भी उंगली उठाने दूंगा। और ये मेरा वादा है अपने लोगों से कि मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पे आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। कोई भी क्रेडिबिलिटी हो, आपको कुछ नहीं ऐसा मिलेगा मेरे ऊपर। तो अगर कोई इस तरह का हिंट भी देगा कि उसके पास कुछ ऐसा है, तो फिर ठीक है, फिर हम लीगल एक्शन लेंगे, और आपने जो करना कर लें। मैंने बहरहाल मैंने डेनिश पुलिस से अभी, ये इसलिए मेरी स्ट्रीम देर भी हुई, मैं पुलिस से भी, मैंने डेनिश पुलिस से भी बात की है, उनको राइटिंग में भी भेजी है अपनी रिपोर्ट। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, धमकियां देना, ब्लैकमेल करना, कि आई हैव सम इंफॉर्मेशन, ये कहना कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्राइम में आती है। और आप लोगों, और मेरे लंदन में मेरा एक परमानेंट लॉयर है। जैसा कि आपको याद होगा, वो जो मैं 2 साल हो गए हैं अब इसको, 1.5-2 साल पहले वो दो थे लोग इधर लंदन के, उनको इसी लॉयर के थ्रू मैंने डील किया था। और वही लॉयर, मैंने कहा जरा देखें, फिर से आ गया है एक मसला। तो एनीवे, इट्स नॉट अ मसला, मसला मेरे लिए नहीं है, ये मसला उनके लिए होगा जो ये काम कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं। यानी इतना इन लोगों के गुस्से पे काबू नहीं है कि किस हद तक जा रहे हैं। पर एनीवे, चलो, ये है ना, ये तो क्रिमिनल मैटर है, तो इसको तो आई एम इन टच विद डेनिश पुलिस, और अब उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो एक और बंदा भी है इसमें, मैं एक और बंदा भी है, और ये जहां से बातें, जो कोई भी जो बातें लीक की, जो बताई जा रही हैं, जो अगर कोई प्राइवेटली किसी से पर्सनली बात करता, वो और अंदाज होता। और अगर कोई वो लीक करता है, तो वो लाइबल में आता। और कनाडा के बड़े अच्छे लाइबल लॉज हैं। तो आप लोगों को पता है, जैसे कि आजकल मैं घूम फिर रहा हूँ, कनाडा ने रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दी हैं ट्रैवल की, या हटा देंगे अगले 1-2 हफ्ते में। तो दूसरा शॉट मुझे लगने वाला है, तो कनाडा भी चले जाएंगे। कनाडा में भी लाइबल के केस डाल देंगे, जो ये हरकतें कर रहा है या कर रही है। और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, A to Z। जो भी बंदा मुझे मैसेज भेजता है, वो मेरे फोन में महफूज होता है। और फोन में भी व्हाट्सएप की 5 साल पुरानी कन्वर्सेशन भी क्लाउड में जाती हैं, वो सब बैकअप है। तो सब कुछ है मेरे पास, A to Z। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग, कई लोग कल से घबरा रहे थे कि हारिस भाई कहीं आपने तो नहीं कोई कुछ कर दिया, मैंने कहा ना, आपको कभी मेरे से आपको इस तरह की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। कभी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार ये जो है ना, हारिस भाई को तो मैं ऐसे सोचता था, हारिस भाई ऐसे निकले। तो ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ। तो लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो कोई इस तरह की बात करता है मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, मैंने बड़ी मेहनत की है अपनी क्रेडिबिलिटी पे। मैंने बड़ी मेहनत की है जहां पे भी मैं बैठा हूं इस वक्त। तो इस पे आने तक, अब कोई इसके ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई कीचड़ उछाले, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं पूरा लीगल, जो लीगल काम कर सकता हूं, मैं वो करूंगा। और बड़े बड़े प्यार करने वाले मेरे से हैं। बहुत लोग प्यार करने वाले हैं, जो लीगल बिल भी पे कर देंगे मेरा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो समझते हैं कि इनको गुस्सा आ गया किसी बात पे, तो भाई नंगे होके बैठ जाओ सबके सामने। कोई अपनी कोई मेच्योरिटी दिखाओ।
बड़े फन्ने-खान आप बन रहे हैं, बेवकूफ़ियों वाले। अच्छा, कोई ये कर रहा होता है ना, कोई पागल लाहौर से बैठा है या कोई चेन्नई में बैठा हुआ या चीचा वतनी में कोई बैठा ये कर रहा होता, मैं समझता ओके, ये तो पागल लोग हैं, इनको क्या पता कि क्या पकड़े जा सकते हैं। ये बाहर के मुल्कों में बैठ के ये हरकतें कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में बैठ के धमकियाँ दे रहे हैं और और लोग मुझे भेज देते हैं। मैं इनको तो हम तो कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता इनको। कुछ लोग जो देख रहे होते हैं, वो फिर निकाल के फ़ौरन भेज देते हैं, "हारिस भाई ये देखें, ये तो क्राइम है।" हमें डॉक्टर्स जानते हैं, हमें लॉयर्स जानते हैं। एक जज साहब हैं, मेरे इंग्लिश चैनल में एक गोरा जज है जो मुझे फ़ॉलो करता। तो ये हमें हमें तो ऑब्वियसली हमें तो हर चीज़ का नहीं पता होता लीगल वगैरह का। ये सारी चीज़ें लोगों को पता होती हैं, लोग फ़ॉलो करते हैं और ये मैं इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊँगा ताकि ये जो ये जो इसका कैरेक्टर है इस पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए अंग्रेज़ी में कि ये किस तरह धमकियाँ देती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है। यानी क्या 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 लीक करेगा कोई कि हारिस को किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा? क्या है इसके पास? तो ठीक है, अगर है आपके पास कुछ तो आप दिखा दें दुनिया को और फिर ठीक है आप मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पता क्या है इनके पास क्योंकि हो ही नहीं सकता कुछ इनके पास। लेकिन अगर कुछ कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन है, कोई मज़ाक-मज़ूक में हमने किसी ने कोई किसी से बात की होगी अगर कोई ऐसी होगी, तो ठीक है। वो आप दिखा दें उससे वो तो आपने प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, आप लोगों को एम्बैरेस कर रहे हैं। तो एनीवे डज़न्ट मैटर। सो ये मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ये अब लीगल मामला बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो भी अभी मैंने आपके सामने बात की, ये लॉयर से बात करके मैंने बात की है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं मैंने की। मैं जान के कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर सकता। एनीवे हारिस भाई लेट इट बी, डोंट गिव अटेंशन टू टॉक्सिक देखें मैंने आपको एक ही बताया आई आई हैव नो इंटरेस्ट इन दीज़ पीपल हम तो बड़े अरसे से इनको इग्नोर कर रहे थे। ये सारे टुन्नी-शुन्नी जो हैं, ये सारे बैठ के 12-12 घंटे बैठ के शिकायतें लगा रहे होते हैं। हमारी बातें कर रहे हो, कौन इसको देखता है, कौन सुनेगा? जो हाँ, वो इन्हीं की तरह के लोग सुन रहे होते हैं। तो हम तो कोई नहीं इनको सुनता। वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। अब तो मैंने अपना खबरनामा करना होता है, आज भी मेरा बड़ा लंबा-चौड़ा खबरनामा है। वो करना होता है, वी हैव टू गेट ऑन विद आवर लाइव्स। लेकिन ये जब इन्होंने ज़्यादा बोलना शुरू किया ना हमारे बारे में कि भाई ये तो ऐसे करते हैं, ये हिंदू धर्म के ऊपर बात करते हैं वगैरह-वगैरह। तो तब हमने कहा भई आपको क्या तकलीफ आपने अगर किसी से 20-20 रुपए की सुपर चैट लेनी है, तो आप ले लें। टुन्नियों से और ये टुन्नी किसी को नहीं छोड़ता। वो टुन्नी ने कहा था आप हमसे सॉलिडेरिटी दिखा इस ट्वीट पे वो इतनी पागल हो गई। किसी टुन्नी ने पता नहीं फेक था अकाउंट था, रियल था, क्या था? वो बात लॉजिकल थी। किसी टुन्नी ने इसको कहा कि आप हमसे सॉलिडेरिटी दिखाएँ और गौ-मूत्र पिएँ हमारे साथ बैठ के और ये पिलाते हैं। तो मैंने छेड़ दिया, मैंने ट्वीट कर दिया उसके ऊपर कि देखो वो तो आपको ये ऑफर मार रहे हैं, आप बड़ी उनकी गोद में बैठना चाह रही हैं, तो आप कर लें ये काम। सो एनीवे तो इस ये एक ठीक है, ये बैक एंड फोर्थ चल रहा है, आप बातें इतनी कर रहे हो। ये एक मैंने लाइट हार्टेड जोक में ये बात कह दिया, तो आप यानी ये कहेंगे कि मैंने तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशनें लीक कर देनी है, मैंने ऐसी बातें आगे लोगों के सामने रख देनी है जिससे तुम बड़े शर्मिंदा होगे, लोग तुम्हें वैसे नहीं देखें। क्या है? चलो फिर तो आप दिखा दो, फिर कानून तोड़ दो फिर आप, अगर कुछ है आपके पास। कुछ नहीं है मैं वैसे आपको ये बता दूँ। मुझे पता है कुछ नहीं है इसलिए तो मैं छलांगे मार रहा हूँ। कुछ नहीं है इनके पास। लेकिन जो अगर कोई जैसे मैंने कहा अगर किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन है, अगर मैंने किसी से कोई प्राइवेटली कोई बात की हुई है, अगर वो करेंगे तो वो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होती। लोग प्राइवेटली जो मर्ज़ी कह दें, इसमें क्या हो गया? और कुछ नहीं है। एनीवे डज़न्ट मैटर, लेट्स जस्ट टॉक। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।